बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और हमारे दिल हमारे जिगर में रहते हैं। ये उनके घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। वाह 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 वाह, अपने ही घर में रहते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 17वां पारा है, 7वां रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। बेशक हजरात, थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी और मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि अब आप बोलिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये सोच करके मत मजमे में आप जहन लेकर के बैठे कि फला की नाते पाक नहीं जमी और फला की तकरीर नहीं जमी और फला की जमी। ये सोच करके खुदारा मत बैठिए, बल्कि ये सोच करके बैठिए कि हम जलसे में आए हैं अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा हासिल करने के लिए आए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप ये सोच लेकर के बैठेंगे, इंशाअल्लाह मेरा दावा है भरपूर जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा कि जलसे की बरकतें उस वक्त हासिल होंगी जब इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला का करम लूटने के लिए यहाँ बैठेंगे और ये सोच करके बैठेंगे हमारा रब हमसे राजी हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये सोच करके आप बैठिए और फिर तकरीर को सुनिए। कारी यूसुफ रज़ा क़िबला की संभली को दिखाने के लिए नहीं, कारी इकबाल साहब क़िबला को दिखाने के लिए नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर ये सोच लेकर के बैठोगे तो मुझे याद आ रहा है इसी दुनिया के अंदर एक औरत है। अज़ीज़ाने गिरामी, उनका नाम क्या है? दुनिया उन्हें कहती है राबिया, नाम है उनका राबिया, बसरे की रहने वाली है। अज़ीज़ाने गिरामी, एक दिन एक रास्ते से उनका गुजर हो गया, हजरत राबिया बसरिया का गुजर हुआ। लोगों ने देखा राबिया के एक हाथ में आग है और एक हाथ में पानी है, चेहरा पुरजलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बोलने की ताकत ना थी। एक शख्स ने हिम्मत करके बात की, ए राबिया माजरा क्या है? एक हाथ में आग लेकर के निकली हो, एक हाथ में पानी लेकर के निकली हो। तो तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, हजरत राबिया बसरी ने कहा, हाँ दोनों चीजें लेकर के निकली हूँ। सवाल करने वाले ने पूछा किस लिए? तो कहने लगी इसलिए कि आग से जन्नत को जलाऊंगी और पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहन हाजिर कर, कितनी अच्छी तकरीर हो, कितना अच्छा शायर कलाम पढ़े, क्या कहने, लेकिन जब तक दिल जमी के साथ सामने नहीं सुनेंगे उस वक्त ना बात दिल पे उतरेगी ना अशार दिल पर उतरेगी। बहुत अच्छी बात कही है। हालांकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान दानिश, बेशक आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत राबिया बसरी ने कहा है लोगों, एक हाथ में पानी इसलिए इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी और आग इसलिए कि इससे जन्नत को जलाऊंगी। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, क्या जन्नत जल जाएगी? नहीं। क्या दोज़ख की आग बुझ जाएगी? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान दानिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। राबिया बसरी से जब ये सवाल किया, आपने फरमाया, ऐ लोगों, इसलिए जन्नत को जलाऊंगी और इसलिए जहन्नम को बुझाऊंगी कि मैं जिससे बात करती हूँ कहता है नमाज पढ़ता हूँ जन्नत के लिए, हाजी कहता है हज किया है जन्नत के लिए, ज़काती कहता है ज़कात देता हूँ जन्नत के लिए, रोज़ादार से पूछती हूँ कहता है रोज़ा रखता हूँ जन्नत के लिए, ईद मिलाद
मिलादुन नबी में आने वालों, हजरत राबिया बसरिया कहती है कोई कहता ही नहीं मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह की रिजा के लिए, मैंने रोजा रखा अल्लाह की रिजा के लिए, मैंने हज किया अल्लाह की रिजा के लिए, इसलिए जन्नत को जलाऊंगी जहन्नम को बुझाऊंगी ना, ये दोनों चीजें होंगी। फिर लोग नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ेंगे, ज़कात देंगे तो अल्लाह की रिजा के लिए देंगे, हज करेंगे अल्लाह की रिजा के लिए करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा ज़हन हाजिर करें, हम जलसे में आए हैं अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए, तो अल्लाह हमसे राजी हो गया तो ये बताओ कि जन्नती होने में कोई शक है? और अगर हमने सिर्फ जन्नत की नियत की, ए अल्लाह हमने जलसा किया है जन्नत के लिए, बेशक इन उलमाए किराम से पूछो सुभान अल्लाह, क्या जरूरी है कि वो हमें जन्नत दे? थोड़ी देर के लिए सोचो, तकरीर समझा भी करो। बेशक अगर सिर्फ हमने जन्नत की नियत की, कोई जरूरी नहीं कि वो हमें जन्नत दे, वो हमें जन्नत दे दे ये उसका फजल है, जहन्नम दे दे ये उसका अदल है। राबिया बसरिया यही तो कहती थी कि जन्नत में भेज दे या जहन्नम में डाल दे, हाय हाय क्या जन्नत में भेज दे या जहन्नम में डाल दे, और जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए कोई भी नेक काम किया करो सिर्फ ये नियत लेकर के नहीं अल्लाह पाक हम जन्नत के लिए कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए बैठा करो। अज़ीज़ाने गिरामी, रब ने फरमाया ए महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा, हमारे सरकार चरंदो परंद के लिए रहमत बन करके आए, शजर व हजर के लिए सरकार रहमत बन करके तशरीफ लाए, अपनों के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। दिल खुश कर दिया आप हजरात ने, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, वरना इसी दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं। अभी चंद दिनों पहले मैं 4 जलसे मैंने राजस्थान में किए, 10, 11, 12, 13। अज़ीज़ाने गिरामी, मुखालिफीन की ना कल कमी थी, मुखालिफीन की ना आज कमी है। अज़ीज़ाने गिरामी, राजस्थान में एक ने सवाल किया, जाकिर रामपुरी ये बताओ तुम बरेलवी उलमा बयान करते हो कि हमारे नबी हमारे जलसों में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा बिल्कुल। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जुमला उनका नोट कीजिए, हालांकि ये मुझे बताना चाहिए था, उन्होंने लफ्ज़ बरेली लगाया। ए मौलाना जाकिर ये बताओ तुम बरेलवी उलमा, इसको समझे, लफ्ज़ बरेली क्यों लगाया? जी जी कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, आपकी तवज्जो, आप पूरा हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि नेपाल में आपके इतने प्रोग्राम होते मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा ये सवाल मुझे करना चाहिए था, हम बरेलवी लगाए तो क्यों लगाए? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, आज दूसरे लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया। अभी तुम्हें खबर नहीं क्या कहने, वाह 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 वाह, समझा कर दूसरे लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया। मैं पिछले साल राजस्थान में गया, एक जगह चूरू है तकरीर करने, रास्ते में असर का टाइम हुआ, मैंने कहा नमाज इसी मस्जिद में पढ़ ली जाए। लोग लेने के लिए आए थे स्टेशन से, एक मस्जिद पर लिखा हुआ था मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात,
मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात, हमने कहा यार हमारी ही मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ ली जाए। मगर जब अंदर पहुंचे तो देखा मामला कुछ और था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस दिन मैंने सोचा जाकिर लफ्ज़ अहले सुन्नत से सिर्फ काम नहीं बनेगा, बल्कि अपने नाम के साथ बरेल भी लगाना भी जरूरी है। इसलिए कि लफ्ज़ बरेली सुनकर के अगर सामने वाले का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया, समझ लो हमारा भाई है। और लफ्ज़ बरेली सुन करके अगर चेहरे पर 12 बज गए तो समझ लो फिर हमारा भाई नहीं बल्कि वो गुस्ताखे रसूल है। बेशक 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 हक। तो मुझसे सवाल किया, तुम लोग कहते हो कि हमारे नबी मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं। हमने कहा बिल्कुल लाते हैं। और बोले ये भी कहते हो कि कब्र में भी तशरीफ लाते हैं। हमने कहा बिल्कुल आते हैं। तो मुझसे बोला जाकिर ये बताइए कि मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, और कब्र में जब तशरीफ लाते हैं तो नजर क्यों आते हैं। तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, मैंने कहा सुनिए, मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं तो नजर इसलिए नहीं आते कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, और कब्र में तशरीफ लाते हैं तो नजर इसलिए आते हैं कि कौन पहचानता है कौन नहीं पहचानता। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही जिसे नबी से मोहब्बत होगी पहचानेगा वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में होगी। इन जलसों से मिलता क्या है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। आइए थोड़ी देर के लिए हम सरकार का रहमो करम बयान करें, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी सबके लिए रहमत है, अपनों के लिए रहमत है, बेगानों के लिए रहमत है, चरंदो परंद के लिए रहमत है, शजर व हजर के लिए सरकार रहमत बन करके तशरीफ लाए। हम है कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया, सिर्फ उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखाते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमारा मुसलमान भाई जलसे में बैठेगा, कहेगा जलसे में मजा नहीं आया। मिलाद शरीफ में बैठेगा, कहेगा मिलाद शरीफ में मजा नहीं आया। मजा तलाश न करो, बल्कि नेकियों की तलाश किया करो, नेकियों की तलाश किया करो। अजीज़ाने गिरामी, नेकियों को हम किस तरीके से तलाश करें। कभी कभी बड़ी आसानी से नेकी हाथ आ जाती है, लेकिन उसको निकाल देता है अपने हाथ से। कभी कभी बहुत आसानी से नेकी हाथ आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये जलसा सुनना जरूरी है, नमाज का पढ़ना फर्ज है, लेकिन आदमी नमाज पढ़ करके जा रहा है। अगर रास्ते में हमें कोई नाबीना मिल गया, हमने उस नाबीना का हाथ पकड़ करके उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, कितना बड़ा आला दर्जे का सवाब नामा अमाल में लिख दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नेकी हासिल करना जरूरी। बेटा पानी इधर पिलाओ तो, और जल्दी से बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ। हल्की फुल्की प्यास वगैरह लगा करे, कोई जरूरत पेश आया करे तो उसे जलसे में दबा लिया, क्योंकि एक अगर पानी पीता है तो फिर कई लोगों को प्यास लगती है। जलसे में कई तरह की जरूरतें पेश आती है। एक उठ करके जाएगा तो बराबर वाले के शैतान खोच हुए लगाएगा, देख वो तो चला गया तो अभी तक। और अभी आप समझ नहीं रहे, उतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्लाह जाने मेरा दिल बोल रहा है। इतना अच्छा सुन रहे हैं, आपने ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लो। क्या कहने हैं सुभान अल्लाह। कदम उठ रहे कि नहीं उठ रहे, वही बोलेगा जिसके कदम मदीने की जानिब उठ रहे हैं। के कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं
मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा क्या सब कहने? जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नबी सबके लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए। जलसे कराया करो, इन जलसों से मिलता क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाया करता है, 40 रोज तक उस बस्ती वालों के लिए रहमत के फरिश्ते दुआए खैर किया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हर आदमी कहता है मकानों से बरकत चली गई, हर आदमी कहता है खेती बाड़ी से बरकत चली गई। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं बरकत गई नहीं बल्कि बरकत बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ज़हन हाजिर करें, जो हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। बेशक हुक्म ये है हर हाल में रब का शुक्रिया अदा करो। खुशी हो तब भी शुक्रिया अदा करो, गम हो तब भी शुक्रिया अदा करो, नुकसान हो तब भी शुक्रिया अदा करो। और कभी कभी इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना शुक्रिया अदा करने का मौका इनायत फरमाया। बेशक, इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो। वरना प्यारे भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 80-90 साल की हो गई, 100 साल की हो गई, चले गए। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो हर हाल में। अल्लाह ताला औलाद दे तब शुक्रिया अदा करो, खेती बाड़ी अच्छी हो शुक्रिया अदा करो, नुकसान हो जाए तो सब्र से काम लो लेकिन फिर भी शुक्रिया अदा करो। बेशक, सुभान। ऐसा नहीं कि मौलाना मेरे एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, अब तीसरी दफा बीवी को हमल है, मसला बता दीजिए हमल गिराने का कब तक हुक्म है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। कारी सूरत साहब क़िबला ये दिल की बात बता रहा हूं, ज़हन आगा। मौलाना लोग कहते हैं कि जिस वक्त सरकार तशरीफ नहीं लाए थे, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। ये मेरे नबी की रहमत है, नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाता, लेकिन उनकी जिंदगी को परवान चढ़ाया जाता है। तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन अभी भी 30% लोगों की सोच ये बन गई है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो हम इनको खिलाएंगे कहाँ से, हम इनको पढ़ाएंगे कहाँ से, हम इनको लिखाएंगे कहाँ से। अभी थोड़े दिनों पहले मुझसे एक ने मसला पूछा, जाकिर हमीदपुरी ये बताओ मेरे पास एक बेटा है एक बेटी है, अल्लाह ताला ने मुझे दोनों इनायत फरमा दिए अपनी रहमत से, लेकिन अब बीवी को तीसरी मर्तबा हमल है। अब ये बता दीजिए मसला ये कहता है कि हमल साबित कराने का हुक्म कब तक है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ज़हन हाजिर कर। आज इंसान परेशान क्यों है? हमने कहा प्यारे नबी का इरशाद आली है, अपने बेटों की शादियां किया करो ऐसे घराने से, ऐसी बेटियों से जिनके बच्चे ज्यादा पैदा। बेशक, ये उलमा बैठे, तुम तीसरे हमल पर मसला पूछ रहे हो।
पूछा भाईजान ये बताओ ये तुमने पूछा किसी? कहा मौलाना जब बच्चे ज्यादा होंगे पढ़ाएंगे कहां से, लिखाएंगे कहां से? हमने कहा वहदहू ला शरीक रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तबारक व तआला रोजी देता। अगर अपने ऊपर हो आदमी के तो किसी एक बच्चे को एक गिलास पानी नहीं पिला सकता। बताओ बोलो भाई हिम्मत है? किसी एक मेहमान को एक लुकमा नहीं खिला सकता। ये मेरे रब का करम है, वो अपनी मखलूक को जैसी जिसकी ग़िज़ा है उसको वैसी ही ग़िज़ा इनायत है। अगर कोई पानी में रहता है उसकी ग़िज़ा पानी में, अगर कोई हवा में उड़ता है उसकी ग़िज़ा हवा में। सुभान अल्लाह। तुम डर गए? ऐसा लगता है कि रिमोट तुमने अपने हाथ में ले लिया पढ़ाने का लिखाने का। नहीं, तौबा करना चाहिए। हमने कहा जब तक गुज़र शरई न पाया जाए, जब तक किसी भी हमल को गिराने का हुक्म नहीं, ये मसला है। जब तक गुज़र शरई न पाया जाए, वो बोले मौलाना फिर भी समझाइए। हमने कहा अगर बीवी को तीसरा या चौथा या पांचवा हमल है और अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टर ने ये कह दिया अगर ये हमल रहेगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी या जान जाने का अंदेशा है, तो सुन लो MBBS डॉक्टर से मशवरा लीजिए। छोला छाप डॉक्टर का मशवरा काम नहीं करेगा। जो MBBS डॉक्टर हो उससे पूछो, अगर वो ये कह दे कि ये हमल रहेगा तो आपकी बीवी के जान के जाने का अंदेशा है या मर्ज और ज्यादा बढ़ जाने का अंदेशा है, तब शरीयत हुक्म देती है कि सिर्फ जब तक हमल 4 महीने का हो उस वक्त तक हमल को साबित कराया जा सकता है। 4 महीने के बाद फिर शरीयत ने उसकी भी इजाजत नहीं। बेशक 4 महीने के बाद तो शरीयत ने इजाजत नहीं दी। बच्चों बैठ जाओ बेटा, तुम बैठ। ये कच्चा कच्चा माल जो होता है ना, छोटे बच्चे 6-6, 7-7 साल के, ये बड़ा परेशान करते हैं। हालांकि लगते भी बहुत अच्छे हैं, इससे बहारें आती हैं जलसे में। अल्लाह इन्हें इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और सबको बड़े होकर आलिम बाअमल बनाए। आमीन। ये बच्चे घर की जीनत होते हैं। कम अज कम उन लोगों से तो बेहतर है जो घरों में गर्राटे के नींद ले रहे हैं। अगर यहाँ सोएंगे भी तो आएंगे, सोएंगे तो नबी के जलसे में आके। बेशक। मगर ये उठक बैठक न करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो मसला आपने सुन लिया। अब आइए तकरीर आगे बढ़ाएं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। देखिए 11 बजने वाले हैं, गोया कि मुझे बोलते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि 40 मिनट हो चुके हैं। हमारी कौम का मिजाज बदल गया, हमारे मुसलमान भाइयों का मिजाज बदल गया। सुनते सब की है, करते अपने मन की है। अगर हम नेकियों की दावत दे तो कुछ लोग कहते नजर आते हैं ऐसी कोई खास बात नहीं है। जब तक कुरान पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जरा जोर से बोलो, ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, किसी भी नेकी को हल्का ना जानो, किसी भी गुनाह को छोटा ना जानो। ये सोच करके गुनाह ना करो कि बहुत छोटा सा गुनाह है। अज़ीज़ाने गिरामी, किसी नेकी को हल्की ना जानो। आज अगर हम किसी से नेकी की बात कहें, कबूल करना पसंद नहीं करता, बिलखुसूस हमारे पैसे वाले भाई, जमीन जायदाद वाले भाई। लेकिन कोई कितनी भी बड़ी जमीन का मालिक हो, कोई कितने भी बड़े पैसे का मालिक हो, कसम रब्बे जुल जलाल की, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा मालदार नहीं हो सकता।
बेशक सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक हक है। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम। ये बात मैंने इसलिए बोली, आप सोचते हो मैं जाकिर पैदाइश रसूल से हट गए, नहीं, मेरा मिजाज नहीं मौजू से हटने का। ये बात मैंने इसलिए बोली कि हमारे अपनी बस्ती से ही कुछ भाई ये कह रहे थे कि कारी साहब जलसों में किसी सहाबी का जिक्र नहीं होता। बात सही है कारी साहब, कहने इतने समझदार लोग भी हैं यहाँ, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। नाम भी जानता हूँ लेकिन नाम बताऊंगा नहीं, गुम करके बात करूंगा। लेकिन उनका ये सवाल हो जाता है बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कारी साहब किसी सहाबी का जिक्र नहीं करते लोग, या तो अक्सर वलियों का ही करेंगे, नमाज का भी होता है, ज़कात का भी होता है, लेकिन किसी सहाबी का नहीं होता। हमने कहा इंशाअल्लाह आज आइए हम सहाबी का भी जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है जानते हो? खलीफतुल मुस्लिमीन है, और आपके रोबो जलाल का ये आलम है कि आप जिस रास्ते से गुजर जाया करते थे, अगर उसी रास्ते पर शैतान होता था तो तारीख का तेवर बोलता है कि शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता था। बेशक सुभान अल्लाह। जब आप ईमान न लाए थे, कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके ईमान लाने की दुआ फरमाई। एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे हैं, रात का सन्नाटा है, आप रात को गश्त लगाया करते थे, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को बस्ती में कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। हदीस जाने गिरामी, आप रातों को गश्त लगाया करते थे, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। एक दिन की बात है कि आप गश्त लगा रहे थे, अचानक से क्या देखा आपने? ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि आप भी नेकियों को तलाश किया करें कि नेकियों को हमें तलाश करना है। नेकियां हमें मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, हम कमाए तो कैसे कमाए नेकियां। आओ हजरत उमर के इस वाक़े को सुनो ताकि हम और आपको नेकियां तलाश करने का तरीका याद आ जाए कि नेकियां कैसा किया करते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एक रास्ते से गुजरे, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अचानक आपके कानों में आवाज आई, एक जंगल से आवाज आई रोने की और करहाने की। जब आवाज आई तो आपने कान लगा करके सुना आवाज कहां से आ रही है। जैसे जैसे रोने की आवाज करीब आती चली गई, आप उधर को ही बढ़ते चले। भैया जैसे जैसे आपके कानों में रोने की आवाज आई, उधर को ही आप कदम बढ़ाते। क्या बात है, वाह। देखा कि एक जगह एक लेडीज और एक मर्द, गोया क्या वो दोनों मियां बीवी थे, और वो बैठे हुए रो रहे थे। उन्हें किसी मदद करने वाले की तलाश थी। औरत के जिस्म पर एक चादर ओढ़े हुए बैठी है, मर्द की आंखों में आंसू और मर्द भी रो रहा है। हजरत उमर ने जब उसकी सिस्कियों को सुना तो करीब गए, थोड़े से फासले पर जाकर के खड़े हो गए, जाकर के उस शख्स को सलाम किया। कौन है उमर? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, जिसकी हैबत से शैतान रास्ता बदल रहे हैं। आज अगर किसी के पास 100 बीघा जमीन है, मारे घमंड के उसे नींद नहीं आती, दूसरे लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। अगर किसी पे का ट्रैक्टर है, 2 गाड़ियां हैं, गरीबों का जीना हराम कर दिया, कमजोरों को दबाना शुरू कर दिया। उमर है करीब में, जाकर के सलाम किया। ए भाई ये बताओ रो क्यों रहे हो, तुम्हें परेशानी क्या है? कोई मेरे लायक काम हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूं। ईद मिलादुन नबी में आने वालों, उस शख्स ने एक नहीं सुनी। हजरत उमर ने फिर कहा कोई मेरे लायक काम हो बताइए। अब उसे क्या खबर थी ये पूछने वाला कौन है, ये आने वाला कौन है, उसने पहचाना नहीं। उसने कहा जाओ जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं। हजरत उमर ने कहा
ए भाई कुछ तो बताओ, आखिर तुम्हें दिक्कत और परेशानी क्या है? उसने कहा अगर आप मेरी परेशानी को हल ही करना चाहते हैं तो मेरी बीवी को बच्चे की पैदाइश की तकलीफ हो रही है, मुझे जरूरत है किसी की मदद की, और मेरी बीवी को जरूरत है किसी लेडीज की मदद की। अगर हिम्मत है तो आप हमारी मदद कीजिए। तारीख का तेवर बोलता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर आते हैं, रात का 1 बज रहा था, सन्नाटा छाया हुआ था, लोग ऐश की नींद सो रहे थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी को जगाया और जगाने के बाद में कहते हैं शरीक हयात क्या नेकी कमाना चाहती हो? कहने लगी मेरे सर के ताज, रात का 1 बज रहा है, आखिर ये तो बता दो कि नेकी कहाँ मिल रही है? आपने फरमाया पहले बताओ नेकी कमाना चाहती हो कि नहीं चाहती हो? औरत अजीजा ने गिरामी घर की जीनत होती है, आदमी की शरीक हयात होती है, इसलिए तालीम जरूरी है। इतना इल्म दीन सिखाओ मर्द और औरतों को जितने सके हलाल और हराम की पहचान हो जाए। हजरत उमर की बीवी कहती है मेरे सर के ताज, मुझे तो नेकियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बताओ नेकियां कहाँ मिल रही है, कहाँ बट रही है? आपने फरमाया ऐसे ऐसे बात है, फला जगह ऐसे ऐसे मामला है, अगर नेकी कमाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। एक औरत को जरूरत है किसी औरत की मदद की, इसलिए कि उसके बच्चे की विलादत करीब है। एक काम करो, वक्त विलादत जिन बातों की जरूरत पेश आती है, जिन चीजों की जरूरत पेश आती है, उनको साथ में ले लिया जाए। हजरत उमर कहते हैं मैंने आग का सामान लिया, मेरी बीवी ने जीरा लिया, और जिस चीज की पानी में पकाने की जरूरत होती है मेरी बीवी ने वो सामान साथ में लिया। किसकी शरीक हयात है जो कि 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, उसकी शरीक हयात है, लेकिन नेकियों का नाम सुन करके सोने को बंद कर दिया है, बेदार होकर के बैठ जाती है। मेरे तालकपुर के बुजुर्गों दोस्तों, नेकियां तलाश किया करो। गए हैं दोनों आदमी उन दोनों के पास, इस्लामिया जैसे ही गए जाकर के आग का इंतजाम किया और आपने गर्म पानी करना शुरू कर दिया। किसने? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जैसे ही पानी गर्म करना शुरू किया तो कभी आग बुझ जाती है, कभी जलती ही नहीं। तो वो शख्स कहता है ए आने वाले तुम कौन हो? बहुत कर रहे थे मदद हो मदद हो मदद हो, कोई मदद हो मेरे लायक बताइए, आग तुमसे जल नहीं रही है, क्या कभी आग तुमने जलाई है? क्या बात है, वाह 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 वाह। आज अगर कोई मदद को पहुंच जाए बड़ा एहसान जताए, और अगर सामने वाला को टोक दे वहीं पर हथियार डाल के आ जाए, मैं तो आया हूं तुम्हारे साथ एहसान करने, तुम हमारे एहसान को मान ही नहीं रहे जी। 3 मर्तबा हजरत उमर से उसने कहा कभी आग जलाई नहीं, बहुत आए हो आग जलाने वाले। आपने फरमाया भाई नहीं जलाई है, कोई बात नहीं, आज सीख जाऊंगा, सुभान अल्लाह, आज सीख जाऊंगा। बड़ी मेहनतों के बाद आग जलाई, पानी गर्म किया, अपनी शरीक हयात को दिया, कहा जाओ इनकी बीवी को ये पानी दे करके आओ। अब जब हजरत उमर की बीवी ने पानी ले जाकर के दिया, उस पानी का पीना था। तारीख बताती है कि 5 मिनट के बाद उनकी बीवी के लड़का पैदा हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह। उनकी बीवी के बच्चा पैदा हुआ जब तक फजर का टाइम हो चुका, आप जाने लगे, शरीक हयात से कहा चलो। जब ये दोनों जाने लगे तो वो शख्स बोला हुजूर आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के? आपका काम क्या है? आपने फरमाया बताओ तुम रो रहे थे तो किसकी तलाश कर रहे थे? अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान
रो रो करके किसकी तलाश कर रहे थे? ईद मिलादुन नबी के जलसे में आने वालों। वो शख्स कहने लगा मैं जब घर से निकला था तो मैंने एक ही इरादा किया था कि या अल्लाह तू मेरी मुलाकात हजरत उमर से करा दे। सुभान अल्लाह। वो शख्स का कहना है मैंने जब घर से इरादा किया चलने का, मैंने इरादा किया या अल्लाह अगर मेरी मदद कर सकते हैं तो हजरत उमर ही कर सकते हैं। मैंने ये नियत की, लिहाजा मुझे हजरत उमर की तलाश थी। अजीज़ाने गिरामी आप कुछ ना बोले। उस शख्स ने कहा ये बता ये मेरी आदत है, अगर कोई भी बीच में डिस्टर्ब करता है ना मैं यकीन जाने मेरा रिजल्ट होता है। सही बात। अब कभी आप उधर को झुकते हैं, कभी आप उधर को झुकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसका कायल नहीं हूं चैनलों का। हकीकत तो ये है कि इन्हें लगाना ही नहीं चाहिए। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। ये सोच कर पी लीजिए कड़वी दवाई जल्दी असर किया क्या। थोड़ा सा आप लोग भी नियत लेकर के बैठे कि हम भी जलसे में सब आपका मानने आए हैं, ये सोच करके बैठना चाहिए। बेशक भाईजान हमारे कभी भाई वालों के पास पहुंच जाते हैं, उधर काम नहीं बनता तो इधर यार क्या किया जाए। एक हंगामा में महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह के ख्याल आता। यकीन जाने में इसका कायल नहीं हूं। मैं उस वक्त से तकरीरें करता हूं जब मोबाइल थे ही नहीं। पूरी बस्ती में पीएनटी नंबर भी एक दो होते थे। एक दफा मैं महाराष्ट्र अकोला में तकरीर करने गया तो एक साहब बोले हजरत नंबरों का कार्ड दे दीजिए। मन का काय के लिए से कहते हैं नेकी कमाना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ए भाई जिसकी तुम्हें तलाश थी, जिसकी तुम तलाश में निकले थे, मैं वही उमर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतना सुनना था कि दिल की दुनिया बदल गई। रोने लगा, आंखों से आंसू निकल पड़े, कहने लगा हुजूर गुस्ताखी हो गई है, आप हजरत उमर हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनके बारे में सरकार ने दुआ फरमाई, अल्लाह मेरे उमर को ईमान अता फरमा दे। आज किस्मत से वही उमर आ गए। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया इसमें कौन सी बात, इसमें मेरा क्या कमाल। आज हमें बड़ी तारीफें पसंद है। दिन में रात को तकरीर करके जाएंगे तो दिन में पूछेंगे भाई रात का जलसा कैसा रहा, हमारी तकरीर कामयाब हुई कि नहीं हुई। अबे तुझे इससे क्या मतलब कामयाब हुई या ना हुई, तेरा काम सुनाना था, का काम सुनना था, बस सही। कबूल करना वहदहू ला शरीक का काम है। बेशक बेशक। अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए करो, बहुत अच्छी बात। किसी को दिखाना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शै'इन कदीर है, हर मुमकिन शय पर कादिर है। हजरत उमर ने कहा है भाई तुम जानते हो किस मदीने में खड़े हो? ये मेरे सरकार का मदीना।